सुप्रभात प्यारे बच्चों। पौन दूतिका नामक कविता को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें राधिका प्रातः काल की पवन को अपनी दूतिका या अपनी सहेली बनाकर कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। और इसी क्रम में हमने अनेक छंदों को पढ़ा, जिसमें राधिका मथुरा नगर का परिचय बता रही हैं, श्री कृष्ण का परिचय बता रही हैं कि श्री कृष्ण देखने में कैसे हैं। तो इस तरह से राधिका द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आगे के छंद को देखेंगे। प्रस्तुत जो छंद है, इसमें राधिका प्रातःकाल की पवन से कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। तो इसमें सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जैसे जलद तन, जलद तन का मतलब हुआ कि बादल के समान शरीर वाले, अर्थात श्यामल वर्ण के शरीर, श्यामल रंग का, सांवले रंग के शरीर वाले श्री कृष्ण। तदगता यानी तल्लीन। लोने, लोने का अर्थ होता है सलोने या सुंदर। नयन यानी नेत्र। ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति यानी प्रकाश। और यहाँ ज्योति से किसके ज्योति से आशय है? नेत्रों की ज्योति से आशय है। उत्कीर्णकारी का अर्थ होता है प्रकाश बिखेरने वाले। ज्योति उत्कीर्णकारी पूरे पद का अर्थ हुआ प्रकाश बिखेरने वाले। मुद्रा होगी वर, वर वदन, वर यानी श्रेष्ठ, वदन यानी मुखमंडल। ये जो मुख का भाग है इसे वदन कहते हैं। और देखिए दो शब्द होते हैं, वदन और बदन। आमतौर पे व्याकरण में आपसे पूछा जाता है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द में बदन और वदन। तो बदन जो कि एक उर्दू शब्द है, बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन का अर्थ होता है मुख। तो इसी तरह से सिक्त होना यानी भीगा होना, सुधा यानी अमृत, कमल दलसी, कमल यानी कमल दल यानी पंखुड़ी, फिर फबीला यानी आकर्षक। अलग शब्द आया है, अलग का अर्थ होता है बाल या केस। और प्रभा, फूटती सी प्रभा है, प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति। अब पूरे का अर्थ देखेंगे कि राधा कहती हैं तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता। कहती हैं कि हे प्रातःकाल की पवन, जैसे तुम मथुरा पहुँचोगी तो श्यामल वर्ण के, जलद तन यानी बादल के समान श्यामल वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखोगी। और जा वहीं तदगता, उन्हें तल्लीन होकर के देखोगी। मेरे प्रिय श्री कृष्ण किस वर्ण के हैं? किस बादल के समान श्यामल वर्ण के हैं। होंगे लोने नयन उनके, उनके नेत्र अत्यंत ही सुंदर होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, और उन नेत्रों से जो है एक शुभ्र प्रकाश जो है बिखर रहा होगा, प्रस्फुटित हो रहा होगा। या यूँ कह लें कि वो कहती हैं राधिका कि श्री कृष्ण के नेत्र अत्यंत ही सुंदर होंगे और वे नेत्र प्रकाश बिखेरने वाले होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, उनकी जो भाव भंगिमा है वो अत्यंत ही सुंदर है। उनके मुखमंडल की जो भाव भंगिमा है वो अत्यंत ही सुंदर है, मूर्ति के समान। जैसे कोई सौम्य मूर्ति
या सुंदर कांति वाली मूर्ति बनाई गई हो, उसी तरह से उनकी मुखमंडल की भावभंगिमा होगी, मुद्रा होगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके जो सीधे साधे वचन हैं, यानी वो अत्यंत ही सहज सरल भाषा में बात कर रहे होंगे, और उनकी जो मधुर वाणी है वो अमृत से सिंचित होगी, यानी अमृत के समान सिक्त होंगे सुधा से। यहाँ सिक्त होंगे सुधा से, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और वह मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, मूर्ति सी सौम्यता की में भी उपमा अलंकार है। तू देखेगी जलद तन, जलद तन का अर्थ है जलद तन में यानी बादल के समान श्यामल वर्ण वाले, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुखमंडल की जो भावभंगिमा है वह बिल्कुल एक सौम्य मूर्ति के समान अत्यंत ही सुंदर होगी, कांतिमान होगी, और उनके वचन अत्यंत ही मधुर होंगे, जैसे अमृत से भिगे हुए हों, सिंचित हों। और नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। श्री कृष्ण की श्यामलता का यहाँ पर एक दूसरे उपमान द्वारा कवि ने तुलना की है कि उनके शरीर की जो श्यामलता है वो नील कमल की खिले हुए पंखुड़ियों के समान श्यामल वर्ण की है, कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात का अर्थ होता है शरीर, कि उनके शरीर की जो श्यामलता है वो कैसी है, नील कमल की खिली हुई पंखुड़ी के समान है। और पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वे अपने कट यानी कमर, वे अपने कमर में अत्यंत ही आकर्षक, फबीला यानी आकर्षक मनोहारी, अत्यंत ही आकर्षक पीतांबर धारण करते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके काले घुंघराले जो बाल हैं, काली काली अलक का अर्थ होता है बाल या केस, यानी काली जो घुंघराली अलकें हैं उनके मुखमंडल की शोभा को बढ़ाती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और इस प्रकार से ऐसे सद वस्त्रों में, ऐसे सुंदर वस्त्रों में उनके युवा शरीर की आभा चारों ओर प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती है या अनुभूत होती है। देखिए यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है। यहाँ पर श्री कृष्ण की जो शरीर, श्री कृष्ण के शरीर की जो श्यामलता है वो कैसा है, बादल के समान है। ये ऊपर की पंक्तियों में कि तू देखेगी जलद तन को, तो शरीर की श्यामलता कैसे है, बादल के समान है। और वो वस्त्र कैसा धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। तो जिस तरह से आकाश में, आकाश नीले रंग का है और नीले रंग के जो है बादल अगर उमड़े हुए हैं, और प्रातः काल में जब सूर्य की किरणें प्रस्फुटित होती हैं, सुनहली किरणें, तो जिस तरह से संपूर्ण आकाश जो है एक सुनहली आभा से आभा युक्त हो जाता है या दीप्तिमान हो जाता है, उसी तरह से श्यामल वर्ण के श्री कृष्ण के शरीर पर जब वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो प्रातः काल में सूर्य की सुनहली किरणें जब पूर्व दिशा को आलोकित करती है, सुनहली आभा से सबको जो है दीप्तिमान कर देती है, प्रकाशित कर देती है, ठीक उसी तरह से पीतांबर धारण करने पर उनके शरीर की आभा जो है चारों तरफ प्रस्फुटित होती रहती है। इसीलिए कवि ने इतनी सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है कि ये नीचे की पंक्ति की सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, कि जैसे कि आकाश में जब सूर्य निकलता है और उसकी सुनहली किरणें चारों ओर सबको आभायुक्त कर देती हैं, प्रकाशित कर देती हैं, सुनहले रंग से सबको सुनहरा कर देती हैं, उसी तरह से पीतांबर धारण करने पर उनके नवल युवा शरीर की आभा चारों तरफ प्रस्फुटित होती रहती है। तो फूटती सी प्रभा में यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। फिर कमल दल से गात की श्यामता उपमा अलंकार है।
सीधे सीधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सिक्त होंगे सुधा से उपमा अलंकार है। मूर्ति श्री सौम्यता, इसमें भी उपमा अलंकार है। तो अलंकारों की दृष्टि से एक तो मानवीकरण है, मानवीकरण के साथ साथ उपमा अलंकार है, और कहीं कहीं पर रूपक भी है, अनुप्रास है, और भाषा अभिधा के साथ साथ नीचे की पंक्तियों में लक्षणा भी है, और माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, मंदाक्रांता छंद है। अब इसमें कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं अलंकारों से संबंधित। कोई भी कमल दर्शी गात की श्यामता है, इसमें बताइए अलंकार कौन है, तो जैसा बताया। इसी तरह से छंद भी पूछा जा सकता है। एक नीचे की पंक्तियों से पूछा जा सकता है कि सद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है या इसका आशय लिखे। तो इसमें कवि ने प्रातः काल के दृश्य से श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना की है कि जिस तरह से आकाश में बादल छाए हुए हैं, श्यामल वर्ण का श्री कृष्ण का रंग है बादल के समान, और पीताम्बर धारण करने पर उनके शरीर से प्रातःकालीन सूर्य जब उदित होता है, जिस तरह से वो सुनहरी आभा को चारों तरफ बिखेरता है, उसी तरह से उनके युवा शरीर से एक आभा प्रस्फुटित होती रहती है। कवि का यही आशय है। अब मान लीजिए इसमें कई जो है शब्द हैं, जैसे गात शब्द है, गात का पर्यायवाची पूछ लिया, गात का पर्यायवाची बताइए। तो गात यानी शरीर, वपु का अर्थ होता है शरीर। तो इस तरह से जो है इसका पर्यायवाची बता देंगे। शब्दों के कठिन शब्द मैंने बता ही दिए थे। प्यारे बच्चों, पौन दूतिका नामक कविता को हम पढ़ रहे थे, उसी क्रम में राधिका प्रातःकाल की पवन को अपनी दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास मथुरा भेज रही हैं, और वह प्रातःकाल की पवन से श्री कृष्ण का परिचय बता रही है। कहती हैं राधिका कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। कि राधिका कहती हैं कि हे प्रातःकाल की पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो बड़ा ही मनोहारी है। उनका संपूर्ण शरीर इतना सुडौल है कि जैसे वह सांचे में ढाला गया हो, इसलिए उनका सौंदर्य दिव्य है और अत्यंत ही मनोहारी है। सतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। उनके श्वासों की जो सुगंधि है वो सुंदर पुष्पों की सुगंध की भांति है, या उनके शरीर की से निकलने वाली जो सुगंधि है सुंदर पुष्पों की सुगंधि की भांति हैं, जो प्राणों का संपोषण करती हैं या प्राणों का संपोषण करने वाली होती हैं। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ के समान अत्यंत ही सुडौल है। वृषभ वर से यानी वृषभ यानी साण, वृषभ के कंधे के समान अत्यंत ही मजबूत हैं, गठीले हैं या सुगठित हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, और उनकी दोनों लंबी लंबी भुजाएं कलब करसी, कलब यानी हाथी, कर यानी सूंड, और सी मने समान, कि उनकी दोनों लंबी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, अर्थात अत्यंत ही शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, लसा यानी सुशोभित होना, आपीड़ यानी मुकुट। वे अपने सिर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट धारण किए हुए होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की,
और उनके दोनों ही कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। उनकी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्न जटित या वे अपनी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जटित सुंदर भुजबंद धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा और उनका जो कंबु का अर्थ होता है शंख। देखिए यहाँ पर गले की सुंदरता के लिए कई उपमान प्रयुक्त किए जाते हैं। कंठ यानी गला, तो जैसे गले में लोग आभूषण पहनते हैं, हार पहनते हैं, तो बता रही हैं राधिका कि उनका जो गला है वो शंख के समान सुंदर है और उस गले में वो मोतियों की माला धारण किए हुए होंगे। या फिर से देखें कि शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडल की। वे अपने कानों में सोने के कुंडल धारण किए होंगे या उनके दोनों ही कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। उनकी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जटित सुंदर भुजबंद सुशोभित हो रहे होंगे और उनका सुंदर सा गला जो कंब के समान है, जो शंख के समान सुंदर गला है, वो मोतियों की माला से सुशोभित हो रहा होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण है, श्रृंगार रस है। और अलंकारों की दृष्टि से देखें, शतपुष्पों सी सुरभि, दोनों कंधे वृषभ वर से, कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, राजाओं सा सिर पर, इन सब जगह जो है उपमा अलंकार है। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, कंबुसा कंठ में भी उपमा अलंकार है। और मानवीकरण है, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस तरह से मुख्य अलंकारों के तौर पर कई जगह उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसलिए मुख्य अलंकार के रूप में इसमें उपमा अलंकार है। फिर अनुप्रास अलंकार है। छंद मंदाक्रांता है, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लीजिए, जैसे सकल है, सकल यानी संपूर्ण, वप यानी शरीर, ये वप शब्द है। फिर इस तरह से शतपुष्पों यानी सुंदर पुष्पों की, सुरभ यानी सुगंध। इसी तरह से श्रुति का अर्थ होता है कान। और फिर केयूर यानी भुजबंद, कंबु यानी शंख, लसित यानी सुशोभित होना। ये जो है सब कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अब इसी में से किसी भी जैसे श्रुति शब्द है, तो श्रुति शब्द का जो है, श्रुति यानी कान होता है, तो श्रुति शब्द का पर्यायवाची पूछा जा सकता है। तो पर्यायवाची में कर्ण, कर्ण यानी कान होता है और एक कान है ही। तो इस तरह से जो है अगर पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो इस तरह से बता सकते हैं। और भी किसी भी एक पंक्ति की भाव पूछा जा सकता है रेखांकित करके, तो जैसा कि आपने भाव समझा है उसी तरह से बताएंगे। और एक प्रश्न जो कि अवश्य पूछा जाता है कि पद्यांश का शीर्षक लिखिए और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक है पवन धोती का, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। देखें, अब तक हमने देखा कि राधिका प्रातःकाल की पवन को श्री कृष्ण का परिचय बता रहे हैं। वो इसी क्रम में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है राधिका के माध्यम से। अब राधिका प्रातःकाल की पवन से कहती हैं कि हे सखी,
तुम्हारे में यह गुण नहीं है, शब्द गुण नहीं है कि तुम कह करके या शब्दों के माध्यम से मेरी व्यथा श्री कृष्ण को बता सको। तो फिर तुम मेरी व्यथा कैसे बताओगी? वो कहना चाहती हैं कि मुख विहीन होने के कारण तुम शब्दों के माध्यम से बोल करके मेरी व्यथा श्री कृष्ण को नहीं बता सकती, इसलिए अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से, अपने क्रिया व्यापारों के माध्यम से ही मेरे संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचा देना कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तुम बोल करके मेरी व्यथा सुना सको। इसलिए तुम जो है अपने क्रियाकलापों, अपने क्रिया व्यापारों के माध्यम से ही बड़ी चतुराई से मेरी बात कृष्ण को बता देना। और वो यह भी बता रही हैं कि किस तरह से तुम मेरी बात को बताओगी। कहती हैं कि बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यहाँ मेघ सी कांति वाले में उपमा अलंकार हैं। कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले श्री कृष्ण यदि अपने भवन में, निज सदन में यानी अपने भवन में बैठे हों, तो तुम उनके भवन में प्रविष्ट हो जाना और उनके भवन में लगे हुए जो चित्र हैं, यानी दीवारों पर जो चित्र लगे रहते हैं किसी भी भवन के, तो करेंगे तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना कि यदि श्री कृष्ण अपने भवन में, निज सदन में, अपने भवन में बैठे हों, तो तुम उनके भवन में प्रविष्ट हो जाना और उस भवन में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, यदि उस भवन के चित्रों में किसी विरह दग्ध नायिका का चित्र मिले, तो तुम उस चित्र के निकट जाना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो तुम उस चित्र के निकट जाना और उसे इस तरह से हिलाना कि न चाहते हुए भी श्री कृष्ण का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हो जाए। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, कि इस भाव से तुम उसी चित्र को, विरह दग्ध नायिका के चित्र को इस तरह से हिलाना कि वे जो है आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखें। आशा है ये सूरत उनको हो सकेगी हमारी। और कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है जब तुम उस चित्र को हिलाओगी और वो उसे देखेंगे, तो उस चित्र के माध्यम से ही उन्हें हमारी याद आ जाएगी। आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो राधिका का यहाँ पर जो वियोग है वो मुखरित हुआ है और वियोग श्रृंगार रस, खड़ी बोली, मंदाक्रांता छंद, उपमा अलंकार भी है। जैसे अलंकार है मेघ सी कांति वाले में, उपमा अलंकार है, अनुप्रास है और मानवीकरण अलंकार है। अविधा शब्द शक्तियाँ हैं। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जैसे व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा। प्रखर, यहाँ जो प्रखर शब्द आया है तो प्रखर का अर्थ होता है तेज या तीव्र। मत यानी बुद्धि, प्रखर मत से, अपनी तेज बुद्धि से। और फिर इसे युक्ति, युक्ति यानी उपाय, युक्तियों से चलाना यानी युक्ति यानी उपाय। इसी तरह से कांति वाले यानी शोभा वाले, मेघ सी यानी बादल के समान। विरह विधुरा यानी वियोग से दुखी या विरह दग्ध नायिका का कोई जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यानी कोई वियोग से दुखी व्यक्ति दिखाई दे या विरह से दग्ध नायिका का कोई चित्र हो, तो तुम उसे ही हिलाना। सूरत यानी याद। अब फिर इसमें जो है इसी तरह के प्रश्न, यानी जो भी हमने रस बताया, रस से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई भी ये एक दो पंक्तियों का, जैसे मान लीजिए तेरे में है न यह गुण जो व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। इससे कवि का क्या तात्पर्य है? यानी राधिका ये कहना चाह रहे हैं कि हे प्रातःकाल की पवन, तुम्हारे में शब्द गुण नहीं है, तुम मुखविहीन हो, इसलिए तुम बोल करके मेरी व्यथा श्री कृष्ण को नहीं सुना सकती, तो तुम अपने क्रिया व्यापारों के माध्यम से ही
बड़ी चतुराई के साथ मेरी बात को बताना। अब आगे के छंदों देखें। राधिका को अपनी पीड़ा के साथ साथ दूसरों की पीड़ा की भी अनुभूति है, इसलिए वे अपने साथ साथ ब्रजवासियों की पीड़ा से भी श्री कृष्ण को अवगत कराना चाहती हैं। इसीलिए राधिका का लोक सेविका रूप इसमें भी आगे के छंदों में भी दिखाई देता है। देखिए, कहती हैं राधिका आगे प्रातःकाल की पवन से कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। कहती हैं कि हे प्रातःकाल की पवन, यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हो तो उस घर में कोई ऐसा भी चित्र हो जो उद्यान का हो, कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कि यदि उनके भवन में किसी उद्यान का चित्र हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में ऐसा दर्शाया गया हो कि जो भी पशु पंछी मानव जो भी प्राणी उसमें हैं वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों, बावले हो गए हों कि किसी की प्रतीक्षा में किसी को ढूंढ रहे हों, इस तरह का कोई चित्र मिले तो तुम उस चित्र के निकट भी जाना, तो जाके निकट उसके और हिला के उसे भी, और तुम उस चित्र के निकट जाके और उसे भी हिलाना और उसे हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की याद दिलाना। यानी राधिका जो है इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि वे समस्त ब्रजवासियों की भी पीड़ा को अनुभूत कर रही हैं, और जिस तरह से समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों और उस घर के या उस भवन के दीवारों पर कोई ऐसा चित्र लगा हो जो कि किसी उद्यान का हो और उसमें दर्शाए गए जो प्राणी हैं वो घूमते हुए से बावले से या किसी की प्रतीक्षा में दिखाई दे रहे हों, उसमें लगे हुए जो यानी उद्यान का चित्र यानी बागीचे का चित्र कि जो पुष्प हैं, जो फूल हैं वो सब मुरझा गए हों, तो इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें जो किसी की प्रतीक्षा कर रही हों, तो ऐसे चित्र को भी जाकर के तुम हिलाना और उसके माध्यम से यह बता देना कि जिस तरह से इस चित्र में जो भी प्राणी दिख रहे हैं वो किसी की वियोग से व्याकुल हैं, ठीक उसी तरह से ब्रज के लोग भी या संपूर्ण ब्रजवासी भी श्री कृष्ण के वियोग में इसी तरह से व्याकुल हैं, और हो सकता है उस चित्र को देख करके श्री कृष्ण को व्याकुल ब्रजवासियों की याद भी आ जाए। तो राधिका अपने साथ साथ समस्त ब्रजवासियों की पीड़ा को भी कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसमें राधा का समर्पण भाव दिखाई देता है। वो कहती हैं कि कोई मुरझाया हुआ सा कोई प्यारा कुसुम, कुसुम यानी पुष्प, कुमलाया यानी मुरझाया, गेह यानी घर, कि यदि कोई मुरझाया हुआ सा पुष्प उनके घर में पड़ा हो तो तुम उस पुष्प को अपने झोंकों से उड़ा कर लाना और कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यहाँ पर पुष्प के माध्यम से राधा का समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। वो कहती हैं कि इस तरह से उस मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से ही तुम श्री कृष्ण को ये बता देना, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, कि जिस तरह से यह एक पुष्प जो कि अपने मूल से अलग होकर के मुरझा गया है, उसी तरह से यह मुरझाए हुए पुष्प के समान एक बाला अर्थात राधिका भी श्री कृष्ण के कमलोत चरणों को चूमना चाहती है। फिर से देखें, कहना चाहती हैं राधिका, इस पूरी पंक्ति में राधा का जो समर्पण भाव है वो दर्शाया गया है कि कोई प्यारा सा
मुरझाया हुआ सा पुष्प उनके घर में कहीं पड़ा हो तो तुम अपने झोंकों से उड़ा कर लाना और श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। और उस पुष्प के माध्यम से ये बता देना कि जिस तरह से यह मुरझाया हुआ पुष्प भी आपके कमल चरणों में समर्पित होने के लिए लालायित है या समर्पित है, ठीक उसी तरह से फूल सी एक बाला, इस फूल के समान ही एक बाला अर्थात राधिका भी आपके वियोग में इसी तरह मुरझा गई है और वो म्लाना हो मलिन हो करके मलिन होने के बाद भी आपके कमलवत पग को आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है या उसको स्पर्श करना चाहती है। तो राधा का समर्पण भाव इसमें दिखाई देता है। कमल पग जो शब्द आया इसमें रूपक अलंकार है। म्लाना हो जो शब्द आया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है। कठिन शब्दों में जैसे कुम्भला यानी मुरझाया हुआ, कुसुम यानी पुष्प, गेह यानी घर, और इस तरह से वियोग श्रृंगार रस और अभिधा शब्द शक्तियाँ, पहले जैसा ही छंद मंदा क्रांता छंद, उसी तरह से जो है जैसे मान लीजिए प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि राधिका जो है किसके माध्यम से अपने समर्पण भाव को व्यक्त कर रही हैं, तो पुष्प के माध्यम से अपने समर्पण भाव को व्यक्त करना चाहती हैं। और म्लाना हो कमल पग में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है कमल पग में जो है रूपक अलंकार है। इसी तरह से एक प्रश्न बन सकता है कि किसके माध्यम से राधिका ब्रजवासियों की याद श्री कृष्ण को दिलाना चाहती हैं, तो ऐसे चित्र के माध्यम से जिसमें किसी उद्यान का चित्र हो और उसमें दर्शाए गए समस्त प्राणी किसी के वियोग से व्याकुल हों, उस चित्र के माध्यम से वे समस्त ब्रजवासियों की याद कृष्ण को दिलाना